नमस्कार। हम सभी मानव हैं, मनुष्य हैं और हम सब का जीवन एक रहस्य है। इस जीवन के रहस्य को समझना हम सब का परम कर्तव्य है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सब अपने जीवन को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम सब लोभ लालच में पड़कर धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। हमें लगता है कि धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो विपत्ति के समय हम लोग ठीक से अपना जीवन नहीं गुजार सकेंगे। तो धन इकट्ठा हम लोग रुपए करते हैं, सोने चांदी हीरे मोती ये करते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सारा धन धरा का धरा रह जाता है, जैसे का तैसे पड़ा रहता है, कोई धन काम नहीं आता है। प्रकृति के सामने सभी बेबस और लाचार हो जाते हैं। तो जो हम सबका जीवन है वह एक रहस्य है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जब हम सब का जन्म होता है तो उस समय हम लोग शिशु अवस्था में रहते हैं। हमारे माता पिता जो हमें जन्म देते हैं वो हम सबका पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे हम सब की उम्र बढ़ती है, हम सब बड़े होते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इस दुनिया को समझते हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो अब जो कि दुनिया का रीति रिवाज भी है, शिक्षा दीक्षा का, पढ़ाई लिखाई का, तो हम लोगों को पढ़ाई जो होती है उसमें हम लोग केवल नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं कि हमें डिग्री लेना है नौकरी पाने के लिए। लेकिन जिस डिग्री की आज हम बात करेंगे वो डिग्री है जीवन की डिग्री, जीवन को समझने की डिग्री कि आपने अपने जीवन को कितना जाना है, कितना समझा है। रुपए तो कोई भी कमा लेता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। यहाँ तक जो अनपढ़ है वो ज़्यादा रुपया कमाता है और जो पढ़ा लिखा है वो थोड़ा कम कमाता है। तो रुपए कमाने के लिए पढ़ाई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जीवन को समझना बहुत मायने रखता है। इतना जो दुख कष्ट बीमारी सब होता है लोगों को, ये जीवन को न समझने के कारण ही होता है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य के भीतर 6 षड्विकार बताए गए हैं, 6 दोष जिसे हम कह सकते हैं, जिसको हमारे साधु संत लोग बताते हैं, समझाते हैं। और वो षड्विकार जो है उसका नाम इस प्रकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर। ये 6 दोष हम लोगों के भीतर पाए जाते हैं। ये 6 दोष
जब तक हम सबके भीतर अज्ञानता है तभी तक ये 6 दोष हम सबके भीतर हैं। अब ज्ञान प्राप्ति हम लोगों को करनी है तो इन 6 दोषों को समझना होगा। जीवन को समझने के लिए इन 6 विकारों पर चिंतन करना होगा कि हम किस चीज की कामना करते हैं, कामना किससे करते हैं, क्यों करते हैं, कामना करने से क्या होता है। फिर आता है क्रोध, कि क्रोध हम किस पर करें, क्यों करें, किस लिए करें। फिर आता है लोभ, ये सब हमारे भीतर पाया जाता है। लोभ हो जाता है हम लोगों के मन में। उसके बाद रिश्ते नाते का मोह जम जाता है, मोह बन जाता है कि ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है, हमारी गाड़ी है, हमारे सगे संबंधी हैं, ये मोह हो जाता है। अब 5वें में आता है मद। मद माने होता है अहंकार। हमें लगता है कि जो कुछ हम करते हैं वो हम ही करते हैं, मैं करता हूँ उसको। अहंकार जो है, अहम का जिसमें भाव है वही अहंकार कहलाता है। तो अहम के भाव को भी समाप्त करना होगा कि ये जो कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद आता है एक मत्सर, 6ठे नंबर में। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, द्वेष की भावना। हम सब अपने पास पड़ोस में, गांव समाज में ईर्ष्या करने लगते हैं किसी किसी से। जैसे कोई धनवान व्यक्ति है तो उसके धन को देख करके हम लोग ईर्ष्या करने लगते हैं कि हम गरीब हैं और ये धनवान हो गया, तो ईर्ष्या होने लगती है। तो ये 6 दोष पर हम सबको विशेष ध्यान देना होगा कि इन 6 दोषों को कैसे समाप्त किया जाए। उसी 6 दोष को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति या भगवत प्राप्ति या चिंतन या परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम लोग कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि हमें सच्चाई से अवगत कराएं कि जीवन क्या है, हमारे जीवन में दुख क्यों है, हम सब दुखी क्यों हो जाते हैं, हमारा शरीर अस्वस्थ क्यों हो जाता है, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम सबको चिंतन करना होगा, मानसिक चिंतन करना होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे क्या करना है, फिर हम सब मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इस बारे में सोचना है, विचार करना है। तो उसके लिए वेद शास्त्र हैं, संत महात्मा हैं, उनसे हम लोगों को अपने जीवन के बारे में समझना होगा, जानना होगा, उनके पास जाना होगा। क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है कि हम सब अपने आप को जान पाएं। ये जीवन एक गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य को समझना आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन है। जानवर को, पशु पक्षी को देख लीजिए कि वे सब अपना जीवन कैसे जीता है। मोह माया उसके अंदर भी है, लेकिन वो बेबस है, लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए उन पशुओं को गुलाम बना लेते हैं, उनको रस्सियों में बांधकर
अपने दरवाजे पर रख लेते हैं और उससे हम लोग अपने आप को लाभ प्राप्त करते हैं। उसका उपयोग हम लोग अपने जीविकोपार्जन में करते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। मृत्यु सत्य है। मृत्यु हम लोगों के बस में नहीं है, अधिकार में नहीं है कि हम लोग मृत्यु को जीत लें, हम सब अमर हो जाएं, मरे ही नहीं। शास्त्र में कहा जाता है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, उसकी मृत्यु होकर रहेगी। इस सच्चाई को हम सबको जानना होगा, समझना होगा कि जब हमारी मृत्यु होगी तो फिर हम इतना क्यों लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं किसी से। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। जो यहाँ पर है वहीं रह जाएगा, हम सब यहाँ चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो फिर इतना मोह माया लोभ किस लिए, लोगों से ईर्ष्या द्वेष घृणा किस लिए, इस बात को समझना होगा। जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम सबको एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा। अपने भीतर से दूसरों के प्रति जो द्वेष की भावना है उसको समाप्त करना होगा। सबसे एक साथ प्रेम पूर्वक मिलकर रहना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, तब जाकर के हम सबका जीवन सुखमय बन सकता है। हम सब एक साथ रहेंगे, संगठन में रहेंगे तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, फायदेमंद होगा। जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मत के नाम पर, विचार के नाम पर हम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इसी को दूर करना है। जब तक अज्ञानता रहेगी हम सबके भीतर, तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जात पात के भेदभाव को समाप्त करना होगा। जीवन भी हमारे वश में नहीं है। प्रजनन क्रिया जो होती है नर एवं मादा की, स्त्री पुरुष की, तो उस कामदेव और रति को नियंत्रण करना सबके वश की बात नहीं है। तो स्त्री पुरुष की जो रचना हुई है वो तो एक दूसरे से आपस में मिलेंगे ही, प्रेम संबंध स्थापित होगा। काम कीड़ा तो होगा, क्योंकि कामदेव बहुत ही प्रबल है। कामदेव को परास्त करना बड़ों बड़ों के वश में नहीं है। इसके लिए साधु संत लोग कहते हैं कि हम सबको सात्विक भोजन करना होगा। कामदेव को यदि नियंत्रित करना है, उसके प्रभाव को कम करना है, तो भोजन में सुधार करना होगा। आजकल का जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, तामसी और राजसी भोजन, उसको बंद करना होगा। क्योंकि जितना अधिक तामसी एवं राजसी भोजन हम लोग करेंगे, हम में उतनी दुर्गुणता, उतना काम प्रबल होता जाएगा।
हम सब का मन उतना ही पापी होता जाएगा। हम सब के भीतर अवगुण बढ़ता जाएगा। जो मनुष्य का गुण होना चाहिए उस गुण से हम लोग रहित हो जाएंगे। हम सब के भीतर जानवर का, पशु का गुण आने लगेगा। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि मांसाहार मत करो, प्याज लहसुन का सेवन मत करो, शराब पीना बंद कर दो। समुद्री नमक जो खाते हैं वो भी हम सबके भीतर उत्तेजना पैदा करता है। तो समुद्री नमक की जगह हम लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। नमक कम से कम खाएं। गर्मी के मौसम में ये हम सब के लिए लाभदायक होगा कि हम सब गर्म पदार्थ का सेवन ना करें। हम सब का शरीर तो गर्म रहता ही है, और यदि इसके ऊपर से हम लोग और गर्म चीज़ें खाने लगें तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा। तो उस गर्मी के बढ़ने से हम सबके भीतर रोग भी बढ़ने लगेंगे। हम सबको सुपाच्य भोजन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। क्या होता है कि हम लोग स्वाद के लोभ में कई तरह के चीज़ों को भोजन के रूप में अपना लेते हैं, करने लगते हैं। पशु पक्षियों की हत्या करके उसको खाते हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म है, पाप है, और उसको करने से आप सबके भीतर रोग उत्पन्न होता है। आप सबका मानव जीवन कलह से भर जाता है। तो इसी को समझने के लिए, मानव जीवन को जानने के लिए आप सबको चिंतन करना होगा। हम सब अन्न के बगैर, जल के बगैर, हवा के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। हम सब का ध्यान रुपए कमाने पर रहता है। उस रुपए से भी हम लोग अन्न खरीद कर ही खाते हैं। तो यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए और अन्न ना हो, अन्न की उपज समाप्त हो जाए, तो फिर त्राहिमाम जगत में हो जाएगा। हम सबको भूखों मरना पड़ेगा। तो उसके लिए जीवन को समझना बहुत ही जरूरी है कि हम सब लोभ मोह से दूर रहें, प्रकृति की रक्षा करें, और जो अन्न हमें उपजा कर देता है, जो हमारे किसान भगवान हैं, उनका भी मान सम्मान करें। सबको एक साथ लेकर चलें। यही मानव जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए, ना कि वैर भाव, अलगाव की भावना। ये सही नहीं है, गलत है। तो अपने जीवन को समझने के लिए आप लोग चिंतन कीजिए, एकांत चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के जीवन को समझिए। आप सबके भीतर ज्ञान का प्रकाश आएगा। आप सब अपने जीवन को समझ पाइएगा कि हम सबको मरना कैसे है, मृत्यु कैसे हो हम सबकी। उस रहस्य को समझिए। तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। चलिए ठीक है, आप सबका धन्यवाद। फिर इस पर आगे चर्चा होगी। हरि ओम।